मालती एक बहुत सुस्त और काहिल लड़की थी। उसकी माँ राशि उसे जो भी काम करने को कहती थी वो इनकार कर देती थी, क्योंकि वो अपने पिताजी की बहुत लाडली थी। राशि इस मौके पर मालती के पिताजी को भी खूब खरी खोटी सुना देती थी। अजी, आप भी लड़की को बिगाड़े जा रहे हैं। अभी तो मैं जिंदा हूँ, इसलिए इसे कोई काम नहीं करना पड़ता, मगर कल को मैं मर गई तो इसके काम कौन करेगा? अरे भाई, तुम मर गई तो मैं इसकी दूसरी माँ ले आऊंगा जो इसे रानी बना के रखेगी। रानी। राशि अपने पति की बात सुनकर और जल जाती थी, क्योंकि मालती को उसके पिताजी ही बिगाड़ रहे थे। मालती कॉलेज के आखिरी साल में थी। उसकी पढ़ाई बस अब मुकम्मल होने वाली थी। राशि चाहती थी कि कॉलेज से फारिग होते ही मालती की शादी कर दी जाए, मगर कोई ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिसको कोई काम काज ही नहीं करना आता था। राशि को यही फिक्र खाए जा रही थी और वो जब भी मालती से इन सब का कहती थी, अरे बेटा, अब भी वक्त है, मुझसे कुछ सीख ले, वरना कल को तेरी शादी हो गई तो तेरी सास तुझे चुटिया से पकड़कर किचन में खड़ा कर देगी और कहेगी कि आज से सारा खाना तू ही पकाएगी, तब तुझे माँ की याद आएगी। राशि की ये सब बातें सुनकर मालती का बस एक ही जवाब होता था, माँ, तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बिल्कुल इकलौता होगा और मेरी खाने पकाने से जान छूट जाएगी। राशि अपनी बेटी के सपने सुनकर अपना सर पीट लेती थी, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं था। ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा जो मालती को रानी बनाकर रखेगा? ये कोई आसान काम नहीं था। यूँ तो मालती बहुत ही सुस्त और काहिल थी और उसे घर के कामों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बहुत ज़हीन और सुंदर थी और इन्हीं खूबियों की वजह से पूरा कॉलेज उसका दीवाना था। उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जो मालती को दीवाना वार चाहता था। उसका नाम विजय था और वो एक अनाथ लड़का था, मगर वो बहुत मेहनती लड़का था। पढ़ाई के साथ साथ वो एक जॉब भी करता था, जिससे उसका घर भी अच्छा चल रहा था। यूँ तो मालती किसी लड़के को घास तक नहीं डालती थी, मगर जब से उसने सुना था कि विजय के आगे पीछे कोई नहीं था, वो विजय से मिलने लगी थी ताकि विजय उसे पढ़ाई खत्म होते ही प्रपोज कर दे और उसका सपना पूरा हो जाए। फिर वही हुआ जिसका मालती ने सोचा था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही विजय मालती के घर पहुंच गया और उसके माता पिता को सारी बात बताई। अंकल आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना रिश्ता खुद लाया हूँ। मैं मालती के साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं मालती को बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर मालती के पिताजी ने तो फौरन हाँ कर दी, मगर राशि ने विजय को शादी से पहले ये बताना जरूरी समझा कि मालती घरदारी में बिल्कुल सिफर थी। मगर उसके पिताजी ने उसे ये सब कहने ना दिया और यूँ उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और मालती विजय के घर आ गई। शुरू में विजय ने मालती से घर का कोई काम नहीं कराया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी तंग आया और मालती से काम करने का कहने लगा। मालती, तुम अब घर के काम कर लिया करो, मैं कब तक होटल से खाना लेकर आऊंगा? शादी से पहले तो तुमने कहा कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और अब तुम मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो। मैंने अपने घर में कोई काम काज नहीं किए तो यहाँ क्या करूँगी? मुझसे ये काम काज नहीं होते। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अगर
तुमने मेरे लिए कोई नौकरानी रख ली तो मुझे लेने आ जाना, वरना मैं अपने मायके खुश और तुम यहाँ। मालती ने ऐसा कहा और रूठकर अपने मायके चली गई, जहाँ राशि को ये खबर पता चलते ही हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी। मालती ये सोचकर मैके आई थी कि उसे वहाँ कोई काम काज नहीं करना पड़ेगा और अब वो मजे से रहेगी। तब तक उसके पति विजय को भी उसकी कद्र होगी। मगर यहाँ आकर सब उल्टा हो गया। राशि के मरते ही मालती के पिताजी भी बीमार पड़ गए और मालती बेचारी को सारा घर संभालना पड़ा। वो कभी पिताजी के कमरे में जाकर उन्हें दवाई देती थी और कभी किचन में जाकर खाना पकाती थी। मालती रोज कच्ची रोटियां और जला हुआ सालन पकाती थी और ये सब खुद खाकर बहुत रोती थी। वो अक्सर राशि की तस्वीर देखकर रो पड़ती थी, क्योंकि वो तो इसे घर के काम काज सिखाना चाहती थी। मगर मालती खुद ही बड़े बड़े सपने देखती थी। आज उसके सपने टूट गए थे। तब उसे एहसास हुआ था कि एक लड़की के लिए घर के काम काज भी बहुत जरूरी थे। इसलिए मालती बेचारी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खाना पकाना सीख गई थी और अपने पिताजी का भी इतने अच्छे से ख्याल रखा कि वो ठीक होने लगे। तभी उसके पिताजी ने एक दिन विजय को घर पर बुलाया और मालती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति बहुत अच्छा लड़का है। जब तुम इसके घर से रूठ कर आई थी तब ये गुस्से में दूसरी शादी कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया और तुम्हारे वापस आने का इंतजार किया। इसलिए अब तुम अपने घर जाओ और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाओ। मालती को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चाहे वो अपने मायके रहे या ससुराल, अपने घर के काम काज तो करने ही थे। इसलिए वो फौरन अपने पति विजय के साथ घर चली गई और घर पहुंचकर उसने विजय से माफी मांग ली और एक अच्छी पत्नी बनकर हंसी खुशी अपने घर में रहने लगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाए।